केजरीवाल अपनी सीट पे खड़े होकर बोलता कि तुम भ्रष्टाचार की देवी हो, नीचे बैठो, मैं तुम्हें नहीं बोलने दूंगा। और ये आपने देखा किसकी वजह से कई बार मुझे राजस्थान की विधानसभा से बाहर निकाला, कई बार मार्शल पकड़ के ले जाते, कई बार सस्पेंड किया, लेकिन मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी सरकार है। मैंने कहा मैं मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, मैं कौन सी लड़ाई लड़ूं जिससे लोग 36 कौम का नेता मुझे कहे, लोग ये कहे कि हनुमान राजस्थान को बचाने के लिए निकला है। भाइयों मैंने कहा रोड टैक्स देते हो, सेस लगाते हो, तो टोल टैक्स किस बात का, टोल फ्री राजस्थान हो। ये मामला कांग्रेस भाजपा ने नहीं उठाया, हनुमान बेनीवाल ने हुकार नागौर की धरती से भरी थी और बाड़मेर सीकर बीकानेर पहुंचा, उससे पहले स्टेट हाईवे राजस्थान की सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए थे। टोल में राजस्थान की बात आई, फ्री बिजली की बात करी, बिजली उत्पादन के अंदर शिगरियम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं। उसके बाद हम 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे। जब हम बिजली उत्पादन में नंबर 1 पे आ रहे हैं तो किसानों से किस बात का पैसा ले रहे हो? 7-8 हजार करोड़ का रेवेन्यू अलग से देना होगा, 20,000 करोड़ तो सरकार अकेले दारू से कमाती है, दारू से। तो भाइयों मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, इससे टोल फ्री राजस्थान संविदा करने को नियमित किया जाए और दोनों पार्टियों ने बेरोजगारी भत्ता भी याद दिलाया। तो हनुमान और राजस्थान के किसानों की हुंकार है, पार्टियों को बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया, बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा, याद दिलाया क्या जरूर है। मुख्यमंत्री जी भी बजट के अंदर ऐसी घोषणाएं कर रहे थे जैसे 2 दिन के अंदर राजस्थान बदल जाएगा, हर घर पे सोने के छज्जे लग जाएंगे। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। अरे घोषणाओं से होगा क्या, 70 साल में घोषणाएं तो हो रही है। अभी हमारे बाबा जी बता रहे थे, राम कुमार जी ना, राम कुमार जी नाइक ने, देखिए ये क्या मन के साफ सुथरे आदमी और मन के भाव व्यक्त किए कि जब समय निकलता है उसके बाद अपने पश्चाताप करते हैं, यार काम तो गलत होगा। 2-5 साल बाद होगा चुनाव, सारी जगह तो उपचुनाव नहीं होते, आप जानते हो ना। उपचुनाव जब किसी की मौत होती है तब होते हैं। ये तो सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर मास्टर जी का जो देहांत हुआ, इसके लिए मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी बहुत लगा के थे लंबे समय तक और लड़ते हुए आगे, लेकिन कुदरत को जो मंजूर होता है वही हुआ। लेकिन भाइयों मुझे बता दो कि मास्टर जी और मास्टर जी के बेटे में कितना फर्क है, रात और दिन का फर्क है कि नहीं है? कहीं उसके हाथ में आप यहाँ विधायक बना के दे दोगे तो सुजानगढ़ के भी चर्चे ऐसे चलेंगे जैसे हमारे नागौर में भानु मिर्जा एमपी हुआ था, उसके चर्चे चलते थे। ध्यान है आपको? भानु मिर्जा के बारे में सुना होगा ना आपने, मंच पे ही कर देता था। हाँ, तो भाई ऐसे चर्चे हमें नहीं चलाने। और दूसरी, कोई मुझे कह रहा था कि पिछली बार कुछ नौजवान हम मेरे पास आए सुजानगढ़ के कि साहब, मैंने कहा उसको आरएलपी से लड़ाओ। वो सरोज की ना लड़ी थी, क्या नाम था पिछली बार है? अच्छा, उसको मैंने कहा भाई आरएलपी से लड़ाओ, तो बोला आरएलपी से नहीं लड़ाएंगे, हम तो आपके नाम से लड़ाएंगे। अरे मैंने कहा मेरे नाम से मत लड़ाओ, वो तो पूसाराम जी के नाम से लड़ाओ, मेरे नाम से क्यों लड़ा रहे? वो पूसाराम जी के नाम से लड़ाया और पूसाराम जी को मैंने कहा आप आरएलपी का टिकट ले लो, बोले नहीं हम तो निर्दलीय जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। दोनों बन गए मंत्री एक साथ, देखा आपने। लेकिन भाइयों तुमने उसको वोट दिया था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, दिया था नहीं दिया था? आपको वोट बेच के कहां चली गई वो? कौन सी पार्टी ज्वाइन की उसने? बीजेपी। और पूसाराम जी कहां चले गए? कांग्रेस में। कोई किसी के चक्कर में चलने की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात पर नहीं है। इसलिए आपको अपनी बात पर रहना है और आप अपनी बात पर नहीं रहोगे तो संस्कृति खत्म हो जाएगी, सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा कोई अनुमान आपके बीच में आएगा। सुजानगढ़ की सीट जिता के नरेंद्र मोदी को संदेश दे दो, ये तो टेलर है, 23 की पिक्चर बाकी है। तीनों कृषि बिल अगर वापस ले गए, मैं आपके बीच कह के जा रहा हूं कि सुजानगढ़ की सीट जिता देना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल जाएगी, उनका दिमाग ठीक हो जाएगा और
पूछों के अंदर बैठे किस तरह वोट दे रहे हैं, इस जाति के इतने वोट हमें इतने प्राप्त हुए, इतने नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन नौकरी कितनी लगाई सुजानगढ़ में? कौन सा नहर का पानी ले आए सिंचाई का? अभी नाइक साहब कह रहे थे सिंचाई का नहर का पानी अगर सुजानगढ़ की धरती पर आ जाता, बलदेव जी के इलाके में सरदार शहर के अंदर, तारानगर के अंदर पूरा चूरू चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन चूरू जिले के अंदर सिंचाई के साधन नहीं है, चूरू के अंदर भी नहीं है। आप वोट डालते हो। मैंने आपको क्या कहा, हमारी संख्या ज्यादा है, लेकिन चंदन में लोहिया का नेता था, भंवरलाल शर्माया का नेता है, बाबड़ा जिया के नेता थे, कई ऐसे नेता हैं जिनके समाजों की संख्या तो 5,000, 8,000, 9,000 है, लेकिन एमएलए बार बार बनते, बार बार बनकर चुनौती भी देते, हमें हरा के दिखा देना। भाइयों, मुझे तो गुस्सा आता है, इसलिए बाहर हो गया। क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता क्या? इस क्षेत्र के लोगों को आता है क्या? आता तो दिखा दो चमत्कार इसमें। आप लोग कहते हो कि हमें तो कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, दे देना विकल्प राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विकल्प दिया, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे नहीं बनी। हुकार रैलियों के माध्यम से किसानों का आशीर्वाद, जवानों ने संघर्ष बलिदान और उनकी हुकार से आरएलपी का गठन हुआ। आरएलपी के गठन के समय मैंने एक बात कही थी कि देश के किसानों को, जवानों को जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं गठबंधन मोदी के साथ कभी भी तोड़ दूंगा। और भाइयों, मैंने गठबंधन तोड़ दिया, सिर्फ आपके लिए गठबंधन तोड़ा। लोग तो मंत्री बनने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते, भाई भाई आमने सामने लड़ लेते, सगे भाइयों के सामने चुनाव लड़ते भी राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा। सगे भाई लड़ लिए तो लड़ लिए, उनको साथ में बैठना चाहिए, एक ही साथ एक थाली में खाना खाते हैं। इससे ज्यादा पब्लिक को क्या बेवकूफ बनाओगे आप बताओ। भाइयों, अब आपका लक्ष्य और निशाना एक रहना चाहिए कि 23 में राजस्थान की सत्ता के शिखर पे मुख्यमंत्री हमारे बनाए, और एक बार अगर राज के मजे आपने ले लिए और सीएम आपका बन गया तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, अपराध भी खत्म हो जाएगा। रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकलेगी, वो ऐसे आजाद घूमेगी जैसे अपने परिवार के बीच घूम रही है, किसी तरह का डर और भय उनको नहीं होगा। क्योंकि जितने भी बदमाश है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे और वापस राजस्थान की तरफ नजर भी नहीं आएंगे। लेकिन उसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार आपको बनानी होगी। सरकार बनाने वाले जिले कौन से? जहां सबसे ज्यादा हमारे वोट है, तो आरएलपी की तरफ बढ़ने वाले वोट है, बाड़मेर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, भरतपुर, अलवर, टोंक, यहाँ मजबूत हो जाओ। शेड्यूल कास्ट के लोग भी आ जाएंगे, मुसलमान भी तैयार है, यादव, गुर्जर, मीणा सब तैयार है राजस्थान के। हमने तो गठबंधन किया था डॉक्टर साहब और हम मिलकर, लेकिन पता नहीं डॉक्टर साहब वापिस वसुंधरा के झांसे में कैसे आ गए लास्ट उम्र के आखिरी पड़ाव के अंदर। वसुंधरा ने डॉक्टर साहब को अपने झांसे में लेके और वापिस ले गई। तो भाइयों, मेरा करा जो मैनेजमेंट हमारा था उसमें गड़बड़ हुई, लेकिन हनुमान बेनीवाल रुका नहीं, झुका नहीं, और देखिए पूरी जवानी 2003 से लेकर 2023 तक जवानी के 20 साल आपकी सेवा में समर्पित कर दिए। बच्चे छोटे हैं घर पे, उनके पास जाने में कई बार 15-15 दिन लग जाते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को ये कहता हूँ, बेटा मैं आ जाऊंगा, तुम्हें खिलाऊंगा। मुझे राजस्थान के इस किसान कौम का कर चुकाना है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हनुमान बेनीवाल का साथ दिया। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। ये बजरंग बली की धरती है। हनुमान जी महाराज को जब ताकत याद दिलाते थे तो पार उठा के लगाते थे। 7 समंदर पार जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो पार हनुमान जी उठा कर आए थे। राम भक्त हनुमान थे। हनुमान जी को वैसे एक चीज और है कि हनुमान जी को मिला कुछ भी नहीं था, मिला था क्या कुछ? खाली सेवा ही करते रहे। लेकिन हनुमान जी ने राम जी को उनका राज वापस दिला दिया और सीता वापस दिला दी। ये हनुमान बेनीवाल भी आपको वचन देता है, वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा है। मैंने ये भी कहा था कि दूल्हा मजबूत हो तो बाराती भी बन जाऊंगा, लेकिन दूल्हा मजबूत होना चाहिए। मजबूत दूल्हा मुझे राजस्थान के अंदर नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसे मजबूत लोग भी नहीं दिख रहे हैं। 6-6 घंटे में अपना बयान बदलते हैं, 12 घंटे पहले गहलोत को गाली देते हैं और 12 घंटे बाद उसी के हेलीकॉप्टर में उसकी मिजाज पूछी करते हुए नजर आते हैं। मुझे हेलीकॉप्टर में बिठा लो, इसी राजी हो जाते हैं। भाइयों, मैं तो किसान का बेटा हूं, किसी उद्योगपति ने मुझे फाइनेंस नहीं किया। अगर पैसा ही हमारे पास होता 25 ML आ जाता मेरे राजस्थान में पिछली बार।
मैंने मेरे लोगों की चिंता भी करी, कई जगह बदमाशों को हराना चाहता था, कई जगह किसान के बेटों को, दलित के बेटों को, मेघवाल नाई समाज के लोगों को आगे लाना चाहता था। इसलिए मेरी पार्टी की संख्या कम रही, 3 विधायक जीते। और बसपा जो दलितों की पार्टी कहती है अपने आप को, बसपा का एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता। मेरे 3 में से 2, एक बावरी समाज की इंदिरा बावरी और मेघवाल समाज के पुखराज गर्ग, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायकों को लेकर राजस्थान की विधानसभा कर दिया। ये छुट्टन यादव कर रहे हैं हमारे चौमू से, रमा सभा करो। छुट्टन जी लगभग 50,000 के लगभग वोट हुए। जायद यादवों ने पहली बार एक साथ वोट डाला। हो सकता है थोड़े से वोट चूक रहे थे। मैंने आपको बताया ना, हमारे पास सबसे बड़ी कमी क्या थी? नौजवान बदलाव चाहता था, लेकिन वो कमी अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि 5 साल का जो ये संघर्ष है, इसमें आपको लगेगा कि राजस्थान को बचाने के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है आज राजस्थान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेसी नेताओं से बात करके वही मामले विधानसभा में उठाते हैं जिससे किसी का हित नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन घोटाले के अंदर अरबों रुपए खा गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान तक दिया। इससे ज्यादा मिलाजुली का खेल खेला हुआ राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक बेल में बैठे और हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली तक ताल ठोकी। सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कराएगा कौन? ऊपर भी सेटिंग है, नीचे भी सेटिंग। इस सेटिंग को कैसे तोड़ोगे? खुद का राज बना लो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सरकार बना लो और 48 घंटे के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी, पापी और अपराधी है वो राजस्थान की सीमाएं छोड़ के पैदल राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन उसमें सुजानगढ़ की सीट भी चाहिए, रतनगढ़ भी सीट चाहिए। चिंता मत करो कि पूछ जी को खाई हुई तो मैं क्यों बोलूं, सबने एक दिन जाना, ऊपर जाना, सब लोग आना, उसका क्या होगा? अब तो ये चिंता करो कि हनुमान बेनीवाल का क्या होगा, जिसने सत्ता को ठोकर मार के पूरी जवानी किसान, दलित और समाज के लिए समर्पित किए। ये अगर चिंता करोगे तो निश्चित रूप से सारी बातें आपकी मानी जाएगी। आज जयपुर के अंदर आप देखो, आज हमारे नौजवान पटवारी हड़ताल पे, सरपंच हड़ताल पे, कोई सुनने वाला नहीं। किसी सरपंच ने टेलीफोन किया कांग्रेस के नेता को कि हम जयपुर में आ जाएंगे धरना देने, बोले गलती से मत आना। वसुंधरा तो आपको पिता के पिटवा के 3 किलोमीटर भगाया था, हम 3 किलोमीटर पिटवाएंगे, ध्यान रखना। तो बोले नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बाप बताओ कैसा खोप है लोगों का कि आप लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन नहीं कर सकते। आज जयपुर की सड़कों में हर तरफ आंदोलन नजर आएगा। भाइयों, कितना बड़ा दुर्भाग्य कि आरपीएससी के अंदर इसकी बहुत बड़ी साख देश के अंदर हुआ करती थी। ऐसे चोर को ले जाकर बिठा दिया जिसने हमारे फोन टेप किए थे, भूपेंद्र यादव को, जो डीजी था राजस्थान का। आपका दूसरा बीएल जाता है भागा, 13 भर्तियों के पेपर लीक हुए, भर्तियां अटक गई। संविदा कर्मी नियमित होने के लिए सरकार तब टैक्टर लगा देते थे, कब विधानसभा आएगी, कभी कोई मंत्री कोई बयान दे देता, कभी कोई मंत्री कोई बयान दे देता। बच्चों की इच्छा, अरमान मन के अंदर रह गए थे। बच्चे हमारे पास आते हैं, बेटा नौकरी के लिए इतने क्यों परेशान हो रहे हो, हमारी कौन सी नौकरी लगी है, संघर्ष करो। बोले साहब नौकरी नहीं लगी तो सगाई छूट जाएगी, नौकरी के नाम से सगाई हुई है हमारी। और ये बात भी सही है भाई, बात तो सही है कि संविदा में लगे लोग सोचते नौकरी लगे फटाफट रिश्ता करके फ्री करो। आजकल क्या कि पुराने जमाने में रिश्ते दूसरे तरीके देखे जाते थे, आजकल तो नौकरी वाला दामाद होना चाहिए। और हर आदमी चाहता है कि नौकरी वाला होगा तो मेरी बेटी भी सुख पाएगी। वो अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार ये थोड़ी सोचती है। मैं तो आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश की आन बान शान को बचाने के लिए 36 कौम को साथ लेके एक नए राजस्थान के निर्माण के लिए हमेशा तत्पर है, कटिबद्ध है। हिंदुस्तान की सबसे बड़े पंचायत के अंदर अगर ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा किसने उठाया, उन 13 जिलों की भरतपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा से लेकर तो तमाम उस सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके उन 13 जिलों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था करे। ये मुद्दा हनुमान बेनीवाल उठाता है। मैं कहता हूं कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अरावली की पर्वतमालाएं, चंबल के बीर,
रेगिस्तान का मरुस्थल और भारत पाकिस्तान की सीमाएं, ट्राइबल बेल्ट, सूखे इलाके, मैदानी इलाके, राजस्थान में सारे मापदंड पूरे करता है जो विशेष राज्य के लिए आवश्यक है। लेकिन भाइयों, राजस्थान की पैरोकारी यहाँ के नेताओं ने नहीं की। कोई मोदी जी की जय बोलता है और कोई सोनिया की जय बोलता है। इस राजस्थान की जय कोई नहीं बोलता। अगर आपकी जय को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बोलता है, तो हनुमान बेनीवाल बोलता है कि मेरे राजस्थान को मुझे बचाना है, मेरे राजस्थान के नौजवानों को रोजगार के साधन मिले, 4 लाख खाली पर भरे जाए, बेरोजगारी भत्ता मिले, कानून का राज राजस्थान के अंदर हो। हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं है। आज तक जो घटनाएं हो रही है और घटनाओं के बाद जो फैसले आते हैं, मैं कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देता, लेकिन जो कोटा के रुद्राक्ष बालक की हत्या हुई थी, उसमें हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। क्या करोगे? उसको जिंदा रखे? जिस आदमी ने मासूम बच्चे निर्ममता से मारा, तब पूरे राजस्थान और देश के अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर कोई कह रहा था कि हत्यारा हमारे हाथ आ जाए, हम उसको खुद मार दें, और नीचे के कोर्ट को फांसी की सजा भी दे दी। लेकिन हाईकोर्ट को दया आ गई। अब आप बताओ, हाईकोर्ट को जिन पर दया आनी चाहिए उन पर आती नहीं, उस हत्यारे पर दया आ गई, बोले आजीवन कारावास की सजा में भूखा। भाइयों, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सिस्टम सारा फेल हो गया ऊपर से नीचे तक। आप देखिए, भ्रष्टाचार का आलम कोर्ट कचहरी से लेके पार्लियामेंट तक, कोर्ट कचहरी में भी जब नकल लेने के लिए जाओगे, जज साहब बैठे 100-200 रुपए लीडर को या पासवर्ड को देके आना पड़ता है। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होगा? बताओ मुझे। एपीपी वकील सामने वालों से मिल जाते हैं पार्टी से, गरीब आदमी को क्या पता। इस खेल को खत्म करने के लिए एक ही चाबी है कि राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा हो। कब्जा बातों से नहीं होगा, समझने से होगा। अब चाहे प्रधान जी आ जाए या सरोज आ जाए, किसी को गांव में गुस्से में देना। आपको तो एक ही चीज का ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल का उम्मीदवार कौन है, हमें बोतल को वोट देना है। भाई हनुमान बेनीवाल आपको भी चाहे था, वोट सुजानगढ़ के उम्मीदवार को नहीं दे रहे, वोट हनुमान की मजबूती के लिए बोतल के निशान को वोट दे रहे हो। मैं धन्यवाद दूंगा। अभी पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव के अंदर जिस तरह आपने आरएलपी को मजबूत किया, नगर पालिका में बोर्ड में पहली बार शहरों के अंदर हमारी एंट्री हुई, और पहला किसान का बेटा हूं जिसने पार्टी बनाई आपके सहयोग से, और पार्टी चल भी रही है। लोग पार्टी बनाने को कई बना गए होंगे, लेकिन 2.5-3 महीने ज्यादा चली नहीं। वो अटैचिंग लेके आए, चल दी उस पार्टी को लेकर, और 2 प्रधान और 1 समर्थित प्रधान, 3 प्रधान भी राजस्थान के अंदर बने हैं। पहली शुरुआत थी 100 जिला परिषद के उम्मीदवार लोग आप इन इलाकों के अंदर। मैं वोट को अपील करने आया था। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि मुझे बच्चे कह रहे आपको आना पड़ेगा भाई साहब, तो मैं चला भी जाता हूं, और वो बच्चे कह रहे हम तो हार गए। मैंने कहा तुम नहीं हारे हो, ये मैं हार गया। उनकी हार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर लेता हूं, क्योंकि बच्चों को मजबूत हौसला देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं इन चुनाव के अंदर आप संदेश दे दो। सुजानगढ़ और साड़ा पे दिल्ली तक बात चलती है कि साड़ा और सुजानगढ़ की सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत सकती है। भाइयों, अगर दिल्ली में बात चलती है तो मोदी जी तक यह मैसेज करवा दो। अब देखिए, एनडीए छोड़ना मेरे हाथ में था, लोकसभा की कमेटी ने इस्तीफा दे दिया। शाहजहांपुर का जो बॉर्डर दिल्ली जयपुर हाईवे 70 साल में कभी जाम नहीं हुआ किसी पार्टी से। अब जो लोग झंडे लेके वहां घूम रहे, कई फर्जी दुकानें राजस्थान के अंदर आ गई इस किसान आंदोलन के सारे अपने आप को जीवित करने के लिए। लेकिन भाइयों, उस दिन को याद करो जब उस हाईवे पे एक व्यक्ति बैठा था किसान महापंचायत को लेके, 18-20 व्यक्ति थे उनके साथ, और हनुमान बेनीवाल ने जब कूच किया उस हाईवे को, हरियाणा और दिल्ली की सरकार ने बंद किया। और उसके बाद जब तीसरा कूच था 1 लाख की ज्यादा संख्या के अंदर, कोटपुर से लेकर 6 तिल जलने को जगह नहीं थी। दिल्ली की सरकार को लगा कि राजस्थान का किसान भी आंदोलित है, वो भी आ रहे थे। उस आंदोलन की आड़ के अंदर कई फर्जी नेता आपके इलाके के अंदर भी आएंगे, कई घूम रहे राजस्थान के अंदर, कई बकरी चराने वाले
शराब माफिया, पैसे वाले हो गए, पैसे से आपको होगी उनकी, अपने आप को नेता समझने लगे, परिवार तो चौथे पांचवें नंबर पर रहेगा विधायक के चुनाव के अंदर। लेकिन बातें ऐसे करेंगे जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय लीडर बोल रहा हूं। अपने ऐसी बातों का भी ध्यान रखना है। देखिए, ध्यान आपको सबका रखना है, सबका ध्यान रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान हनुमान बेनीवाल और उसकी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी का रखना है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सूचना राजस्थान को अगर साफ करेंगे, वसुंधरा गहलोत को एक साथ अफसरी बना के अगर एमआई रोड को कोई निकालेगा तो राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की सरकार बनी तो दोनों की जांच करा के दोनों को खोल करके दिलवा देंगे। सुजानगढ़ के अंदर मेरे भाइयों से मैं अपील करने के लिए आया हूं, इस इलाके के अंदर 10 डेज में 2-3 बिजली के अंदर हुए, एक बार गुमान की पुण्यतिथि के मामले में भी 3-4 बार आपने मुझे बुलाया। बड़ा मजबूत इलाका है, शिक्षित इलाका है, बड़ी दिक्कत रहती है समझ किसान आंदोलन होते हैं, क्योंकि यहाँ का किसान हमेशा संघर्ष करता है और प्रोत्साहन देता है। भाइयों, अभी एक डिमांड खींचल विधायक ने आपके सामने रखी थी, ये रतनगढ़ से लोसल वाया सावासर राजमार्ग संख्या 92/7 के निर्माण हेतु गांव ढाका वाली मालासी खुड़ी सोबासर गुडावड़ी छानकर कस्बे किसानों की कृषि भूमि आवाज से मकानों को समुचित मुआवजा आपको अभी तक नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब मैं पहुंचूंगा तो 9-10 तारीख को 8-9-10 3 दिन के अंदर आप देख लेना कि इस मांग को देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हनुमान बेनीवाल किस तरीके से उठाता है। मांग भी उठाऊंगा और मांग उठाने के बाद छोड़ूंगा भी नहीं, काम पूरा कराऊंगा, आपको पूरा मुआवजा भी दिलाऊंगा, आपको आपका हक और अधिकार दिलाऊंगा। इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमें मौका मिला, मास्टर जी का देहांत हो गया, आपको मौका मिला वोट देने का, तो मौका मिला तो मौके पे चौका मारना है। मास्टर जी खूब लंबे मंत्री और विधायक रहे। मनोज की कहानी मैंने बता दी, हमारे नागौर सांसद वाली, और दूसरी वाली जो बीजेपी के पता नहीं किसको पकड़ के लाएंगे, ये तो जिसको भी पकड़, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे 3rd नंबर में जाएगी सुजानगढ़ के अंदर। लेकिन 1st नंबर पे आरएलपी आनी चाहिए, 1st नंबर पे कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान आपको रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव का जैसे भी दिन बजेगा, आप सबसे सलाह मशवरा करके, सबसे बात करके, अभी हमने कोई उम्मीदवार तय नहीं किए, अभी हमने ये बात कही है कि युवा किसान आक्रोश रैली, नौजवानों ने कहा कि हम युवा किसान आक्रोश रैली करना चाहते हैं। भाइयों, जितनी भी डिमांड इसके अंदर आपकी आई है, 2-3 दिन के अंदर सरकार से बात करके इन तमाम जो भी बड़े रेपेल हो, चाहे ड्यूटी वीसीआर हो, कैंप लगा के इन सबको खत्म करा देंगे और आपकी तमाम मांगे सरकार को माननी होगी। आज मैं कोई वोट मांगना आपके बीच नहीं आया, युवा किसान हुकार मारोली के अंदर आपका करंट देखने आया हूं कि करंट कितना क्या आप लोगों के अंदर। और मुझे देख के लग रहा है कि 440 वोल्ट का करंट सांडवा की तरफ चल रहा है और इसकी चपेट में चाहे बीजेपी या कांग्रेस जो पहले आया वही मारा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। भाइयों, आपका जोश देखते तो है, मन आपने बना लिया, बदलाव चाहते हो, बदलाव सुजानगढ़ से शुरू होगा और इस संदेश दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई और हमारे आरएलपी की टीम जो बैठी है यहाँ पे बीकानेर चूरू की, हमेशा आपके लिए छोटे से छोटे मामले में हर जगह तैयार मिलते हैं। आज राजस्थान में विपक्ष कौन है? विपक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। विधानसभा के अंदर भी दलितों का चाहे मामला, किसी तरह का मामला, चाहे दलित को घोड़ी से उतारने का मामला हो नागौर के अंदर, अगर 48 घंटों तक गिरफ्तारियां करवा के मुलजिमों को अंदर ठूसने का कोई काम किया,
अलवर के अंदर दलित युवती का जो वीडियो थानागाजी के अंदर वायरल हुआ, उसमें हनुमान बेनीवाल दोषा जाता है और 2 मुकदमे हनुमान बेनीवाल को दर्ज होता है। आप लोगों के लिए मैं से सैकड़ों उदाहरण राजस्थान के अंदर बता सकता हूँ कि पिछले 20 साल के अंदर इतनी लड़ाइयां लड़ी है कि मुझे खुद को भी याद नहीं, लेकिन मैंने मेरी पीड़ा कभी आपको नहीं बताई। आपकी पीड़ा दूर करने का प्रयास किया और खुद की पीड़ा या तो सालासर बालाजी को बताता हूँ या तेजाजी महाराज को या ऊपर वाले 3 दिन भगवान को मानता हूँ। मैं उनको सामने झुके जरूर करता हूँ कि मुझे हिम्मत देना, हौसला देना। मेरी कोई छोटी लड़ाई नहीं है। जिस वसुंधरा के ऑटोग्राफ लेने के लिए दुनिया भागती थी, उस वसुंधरा को मैंने मेल में कैद कर दिया और वसुंधरा की ये हालत हो गई, हर कोई मिस कॉल दे दो वापस फोन आ जाएगा और नहीं मानो तो मिस कॉल देकर देखना, 1 नंबर और दे दूंगा आपको दूसरे वाला तुरंत। हाँ भैया कैसे आप ठीक हो, आप जुड़ो मेरे साथ। मतलब ये हालत किसने की? ये हनुमान बेनीवाल की हुकार और राजस्थान के किसान के बेटों की ललकार ने वसुंधरा की हालत कर दी और अशोक जी को भी गली गली घुमा दिया। अशोक जी की स्थिति ये हो गई, कल मुझे कोई कह रहा था हर 5-6 दिन में बीमार पड़ जाता है, डिप्रेशन में आ गया ना। वो एक तो सरकार गिरने लग गई थी, बेटा हार गया, 1-2 झटके, फिर जो जादूगर का खिताब था कि जो जादूगर थे वो ले लिया जादूगर का खिताब। इसी तरह सुजानगढ़ वालों को प्रदेश में संदेश देना कि चूरू जिले की बाकी विधानसभा क्षेत्र 100 हो सकता है, लेकिन सुजानगढ़ जगह है। हम हमारे भाई हनुमान को जो हमारे पड़ोसी इलाके से शासक है वो पूरे प्रदेश के समक्ष है, चाहे विधानसभा के अंदर था तभी प्रदेश के लिए लड़ता था और देश के अंदर भी प्रदेश के साथ साथ देश के किसानों और जवानों के लड़ता है। हनुमान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। कांग्रेस भाजपा हार जीत जाती है, किसके फर्क पड़ेगा? कांग्रेस की सरकार तो जानी नहीं और बीजेपी के अंदर 13 मुख्यमंत्री जो ऑलरेडी है, चुनाव आएंगे तो 23 मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपने देखा हमारे सतीश पूनिया की क्या स्थिति थी, उसके हाथ के अंदर रायते का वो डोंगा और मिठाई का प्लेट लेके पकड़ा दी। बताओ आपने फोटो देखी कि नहीं देखी? आपको गुस्सा नहीं आया इस बात? कहां से मुख्यमंत्री बनाएंगे? जब आपको ये काम दिया तो वो सीएम बनाएंगे क्या? जिसको सीएम बनाते हैं उनको पुरस्कारी करने का काम नहीं देते। भाइयों, उनको आपको हैसियत बताइए कि आपकी हैसियत ये है। अब आप भारतीय जनता पार्टी को हैसियत बढ़ाओ तो बताओ, कांग्रेस को बताओ कि आपकी हैसियत ये है। अपने भी कोई दिक्कत, कई अपने भाई कांग्रेस और बीजेपी के अंदर चिपके हुए, जिस तरह इन्होंने 4 साल आपको धोखा दिया, आप इनके चिपके रहो। मौका आते वोट बोतल को डाल दो, हाथों हाथ ऊपर रहना मेरी तरफ, काम निकाल करो। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि आपकी रगों के अंदर वही खून बह रहा है जो किसान के बेटों की रगों के अंदर बह रहा है। हनुमान बेनीवाल की रगों के अंदर भी वही खून बह रहा है जो आम किसान के बेटे की रगों के अंदर बह रहा है। भाइयों, अपनी ताकत को याद करो, काम निकलवा लो, लेकिन आरएलपी को मजबूत करो। दिल्ली आज से चली गई, उत्तर प्रदेश चला गया, हरियाणा के अंदर हमारे बच्चों के सीने में गोले मार के उन्हीं के परिवारों को जेलों के अंदर ठूस दिया। कोई देश का नेता नहीं बोला राजस्थान बचाना है बचा लो, और नहीं बचाना है तो भाइयों 23 तक लड़ूंगा और 23 के बाद कोई लड़ाई का ठेका मैंने नहीं ले रखा। पूरे 20 साल लड़ते लड़ते हो जाएंगे। इसलिए उठो, अपनी ताकत को पहचानो। एक ही चीज नजर आनी चाहिए, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, जब तक बोतल का आरएलपी का राज राजस्थान के अंदर नहीं आए, हम न रुकेंगे, न थकेंगे, न जुड़ेंगे। नशे की पर्वत से दूर रखे, एक ही चीज का नशा रखो कि आरएलपी की सरकार बनानी है। आप अपने छोटी छोटी बातों के गुटों में बढ़ जाते हो कि हनुमान जी की गाड़ी में मुझे नहीं बिठाया, हनुमान जी 10 मिनट अलग बात नहीं करी। अरे मेरी तो गाड़ियां तुम्हारे लिए, अगर नहीं बैठा अगली बार बिठा लूंगा, आधे घंटे बाद बैठ जाना। अगर छोटी छोटी बातों से लड़ोगे, एक फोन नहीं किया मुझे, फोन नहीं उठाया, 1000 फोन आते हैं, 100 नहीं उठा पाता, अगले दिन और कर लो, जरूरी हो तो ही बात करो। अब मेरे से गप्पे मारने के लिए फोन मत करो। भाई साहब कैसे हो और हालचाल ठीक है, तगड़ा हो, नींद आवे को नहीं आवे, फलाना है, तो ऐसी बातें क्यों करते हो? इसका मतलब मुझे इरिटेट मत करो। काम हो फोन कर दो, मैसेज करो। 4 ही जगह मिलता हूँ, नागौर, जयपुर, दिल्ली में लोकसभा, और चौथा घूमता हुआ चूरू या आसपास के जिलों के अंदर मिलूंगा।
इसलिए जहां जरूरी हो पीछे आ जाओ। इस राजस्थान की सरकार में दम नहीं कि हनुमान के टेलीफोन को अगर काम के लिए फोन करूं और नाम मिल जाए, फोन किसी अधिकारी को करूंगा तो 1 फीट कुर्सी से ऊपर उठ जाएगा राजस्थान के अंदर। ये आपकी ताकत और आपके आशीर्वाद का परिणाम है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झांसे मारने की जरूरत नहीं, इनको भगाओ और राजस्थान को बचाओ। यही नारा आपको देना है। मैं आश्वस्त होकर जा रहा हूं कि सुजानगढ़ के इलाके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को नई संजीवनी आप देके और देश के शिखर पर पहुंचाओगे। ये अपील करना आपका भाई आपको बिताया कार्यक्रम का आयोजन करता को हमारे जिला अध्यक्ष जो नए बने लेकिन मजबूती से उन्होंने अपनी बात भी रखी। पूरी यहाँ की टीम सुजानगढ़, सांडवा और इस विधानसभा की पूरी टीम को नाम लेके कहूं वैसे बोल दूं, सारी टीम को जो मेरे जिला परिषद के चुनाव लड़े 2-3 साथी, पंचायत समिति वार्डों का जो चुनाव लड़े, और आज से ही एक बात और कह के जाऊंगा कि बीकानेर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर और आधा नागौर जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जितने भी सरपंच है, जितने भी हारे हुए लोग हैं, चाहे नौजवान है, वो सबकी ड्यूटी इस सुजानगढ़ सीट को जिताने के लिए रहेगी। सारे सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर होगा। दूसरा जो मेवाड़ की हमारी 3 सीटें उनके लिए नए सिरे से रणनीति बनाएंगे। आप सबको अपना लाडनू का हमारे खूब तादाद में लोग बाग आए तो लाडनू और सुजानगढ़ में कोई अंतर ही नहीं, खेत पड़ोसी है सारे तो सारी लाडनू की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुजानगढ़ के अंदर आओ। डूंगरगढ़ वालों को विशेष रूप से बीकानेर पूरे को न्योता दे दिया, आप आओ, एक दूसरे को समझाओ। अगर कोई कांग्रेस में काम निकाल रहा है तो कांग्रेस वालों को नाराज मत करो, काम भी निकलवा लो, लेकिन वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डालो। इन पार्टियों ने 70 साल धोखा दिया। हम कोई जरूरी नहीं पार्टी हमें टूल बनकर पार्टी के साथ काम करें। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए, जोशी सभा के लिए तमाम आरोपी की टीम का हृदय से आभार, और मेरे तीनों विधायकों का, खींचर विधायक का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग का, भाई इंदिरा बावरी जी का, और तमाम टीम महिला मोर्चा से लेके सारे मेरे प्रवक्ता, पदाधिकारी और नौजवान नेता जो मंच में बैठे अलग अलग समाजों के, और विशेषकर ठाकुर साहब का, ठाकुर साहब भी पूरा समय यहाँ दे रहे हैं यहाँ पे और आगे भी चुनाव में पूरी मदद करेंगे। सबका हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। और हमारा शाहजहांपुर का धरना भी अभी जारी रहेगा। धरने में संख्या नहीं देखी जाती, ये धरना समाप्त नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर राजस्थान को इस देश में उपस्थिति देकर आई है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने